नमस्कार साथियों, मैं संकल्प दीक्षित एक बार फिर आप सबके माध्यम से जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़ कई बार हम लोगों ने उठाई है। इस बार हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने एक युवा पत्रकार के साथ हुए अन्याय की। अभी कुछ देर पहले हमारे बीघापुर तहसील संवाददाता ऋषि त्रिवेदी का फ़ोन आया मुझे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात बताई, तो सुन के आश्चर्य हो रहा है उस उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि थाने पर आए हुए किसी भी फरियादी के साथ अभद्रता करना पुलिस को महंगा पड़ सकता है। बावजूद इसके पुलिस अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है ऋषि त्रिवेदी के साथ। आज सुबह उनके गांव के प्रधान के साथ मारपीट हुई है। प्रधान द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद जब पत्रकार साथी ऋषि त्रिवेदी अपने तहरीर लेकर थाने पहुंचते हैं तो उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। इतना नहीं, साथ साथ उन्हें अपमानित भी किया जाता है। एसओ विकास पांडे बिहार का साफ तौर पे कहना है कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत बड़े नेता हो गए हैं, आपके थाने में सुनवाई नहीं होगी। मैं पूछता हूँ एसओ बिहार से, किसने आपको राइट दे दिया है, किसने आपको अधिकार दे दिया है कि जज बनकर आप फैसला सुना दे थाने पर? आपका काम है थाने पर आई शिकायतों का निस्तारण करना। यदि कोई फरियादी है उसकी शिकायत लेकर मेडिकल कराना, लेकिन आपने ये कार्य नहीं किया है, जो बेहद शर्मनाक है। आपने प्रधान की तहरीर ले ली और उस पीड़ित पत्रकार को न सिर्फ तहरीर ली बल्कि उसे थाने से बेइज्जत करके भगा भी दिया। हालांकि कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम और एसपी से मिलकर पूरे प्रकरण को गंभीरता से उनके सामने रखेगा। यदि कार्यवाही सुनिश्चित न की गई तो कहीं न कहीं हम ऊपर तक अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम समाज का आईना है। हम समाज को, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना होगा हम करेंगे। लेकिन 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप हुआ है बिहार में, यूपी की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फिर से डगमगाई थी, एक बार चरमरा गई थी। उस खुलासे को तो अभी तक बिहार ऐसा कर नहीं पाए हैं। कोरोना में 9 साल की बच्ची की सांसें दब कर रह गई हैं। आईजी ने 9 दिन के अंदर खुलासा करने का हिदायत दी थी। इस पूरे प्रकरण में एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से है। ये बात हमारा पत्रकार साथी लगातार अपने अखबार के माध्यम से सरकार को अवगत कराता है। हालांकि कहीं न कहीं एसओ की अभद्रता करने पे एक रीज़न, एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि चूँकि प्रधान के साथ साथ, चूँकि प्रधान विकास कार्यों से जनता का जनप्रतिनिधि होता है, विकास कार्यों में कई गड़बड़ झाले, कई भ्रष्टाचार के आरोप उस पर रहे हैं, जिसके साथ में पत्रकार ने अपनी आवाज़ उठाई तो न सिर्फ उसे प्रधान का मारपीट झेलनी पड़ी, बल्कि खाकी जो इस समय कोरोना वॉरियर्स बन के रोड पर उतरी है, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने का दावा कर रही, वहीं थाने से पत्रकार को भगाया जाता है। मैं पूछता हूँ वैसों से, आपको तहरीर लेने में क्या समस्या थी? आप तहरीर लेते, पूरे प्रकरण की जांच कराते, और जांच कराने के बाद जो भी आपकी विधिक कार्रवाई थी आप उसको करते। लेकिन क्या राइट है आपको, क्या अधिकार किसने दे दिया है आपको एक पत्रकार को थाने से अपमानित करके भगाने का? जितना आरोपी वो प्रधान है, उतने ही आरोपी आप हैं। मैं
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक बात कहूँगा, क्या पत्रकारिता करना जुल्म है, गुनाह है? नहीं है तो उस पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। उस पत्रकार की एप्लीकेशन दर्ज होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण से एसओ बिहार विकास पांडे को दूर रखा जाए, क्योंकि उनका माइंड मेकअप पहले ही पत्रकार के खिलाफ रहा है। मैं अपनी बात अपने साथी की आवाज़ बनकर सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ उसे जल्द न्याय मिलेगा। नमस्कार।